अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर हाज़िर हो गए एक नए व्लॉग के साथ और आज आपको लेके चलेंगे बुर्ज खलीफ़ा, दुनिया की बुलंद व बाला इमारत पर। लेकिन उससे पहले नमाज़ ज़ोहर अदा करें। हस्ब मामूल नमाज़ ज़ोहर अदा करने के बाद अल्लाह से दुआ की और फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए लाज़मी था कि बैनुल अक़वामी मक़ाम पर फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए फ़लस्तीन का रुमाल पहनें और इसके साथ लाज़मी था कि ख़ुद भी कुछ पहन लिया जाए। और मैंने अपनी शर्ट उठाई और ज़ेबतन की। अच्छा जी, अब शर्ट तो पहन ली थी। शर्ट पहनने के बाद पूरा शीशे में ख़ुद को देखा और अपनी घड़ी ढूंढने लग गया, लेकिन घड़ी नहीं मिल रही थी। लेकिन घड़ी मिली नामालूम मकाम से, जो कि दराज में थी। घड़ी पहनी और घड़ी पहनने के बाद लाजमी था कि बहन का दिया हुआ तोहफ़ा यानी मेरा रोलेक्स ब्रेसलेट, जो कि मेरी ज़िंदगी का और मेरे हाथों का हिस्सा बन चुका है। अपना रोलेक्स ब्रेसलेट पहनने के बाद ख़ुद को नीचे से ऊपर, बल्कि ऊपर से नीचे देखने के बाद थम्स अप किया। लेकिन याद आया कि एक चीज़ तो मैं भूल गया। इधर उधर और मुख्तलिफ दराज़ों में देखने के बाद लेकिन फिर वो चीज़ मिली मुझे, वही नामालूम मकाम पर जहाँ पर मेरी घड़ियाँ छुपाई गई थी। और देसी स्टाइल में अपने रुमाल से चश्मे को साफ़ किया। चश्मा पहनने के बाद ख़ुद को सलमान खान फ़ील करते हुए मैं ढूंढने लगा अपने मोज़े। लेकिन बेगम साहिबा ने पता नहीं किस खंदक में से मोज़े निकाल के दिए, और मोज़े भी निकाल के दिए ये लंबे वाले, जिससे मेरा मुंह बना। लेकिन मैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी जुगाड़ पूरी दुनिया में मशहूर है। यानी मैंने टखनों तक अपने मोज़े पहने और उसके बाद नीचे से मोज़ों को फ़ोल्ड करके जूतों में डाल लिया, जो कि बन गए मेरे छोटे वाले मोज़े। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे जूते छोटे हैं, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सॉक्स फ़ोल्ड करके जूतों में इन किए हैं, इस वजह से वो फंस रहे थे और जूते तो बआसानी आ गए। उसके बाद अच्छे बच्चों की तरह कुर्सी जगह पे रखी, वरना बहुत डांट पड़ती। उसके बाद बुनेंजा सतरंगी का एक परफ्यूम जो कि पड़ा हुआ था, लेडीज़ का या जेंट्स मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने लगा लिया। आप लोगों को भी खुशबू आ रही है ना। और परफ्यूम लगाने के बाद मैं चला कबर्ड में अपनी वो चीज़ निकालने जिसके बग़ैर मेरा सिंगार अधूरा है। और वो चीज़ मेरे सीने पर तकरीबन 14 साल से लगी हुई है, और ये ना हो तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मेरे मुल्क का झंडा, मेरे पाकिस्तान का झंडा, जो कि हुर्रियत पसंदों की औलाद ही इसका मतलब समझ सकती है। यानी मैं, यानी मुहाजिर बिन मुहाजिर इब्न मुहाजिर, इसका मतलब समझ सकता है। और झंडा लगाने के बाद हम चल पड़े बाहर की तरफ, और ये फ्लैट के खारजी रास्ते से बाहर गए अल्लाह हाफिज़ करते हुए, और ये कॉरिडोर में लिफ्ट का इंतज़ार करते हुए। और ये लिफ्ट जब ऊपर आएगी तो बेगम साहिबा के भंड पे भंड शुरू होंगे। मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, बेगम साहिबा का भंड नंबर 1 ये आ गई दरवाज़े में लिफ्ट के, और ऑन कैमरा मैं बेगम साहिबा को डांटते हुए, मगर कैमरा देखकर मुझे हंसी आ गई। खुल जा सिम और पहुँचे हम अपनी बिल्डिंग के कॉरिडोर में। और ये भंड नंबर 2 बेगम साहिबा दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई और मेरे मुँह पर दरवाज़ा पटक दिया। लेकिन हंसी से उनके मैं पिघल गया और नाक में दर्द तो हो रहा था, लेकिन अब क्या करते, कैमरा सामने था। मौसम आज खुशगवार तो नहीं कहेंगे, लेकिन बस ठीक था, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो पैदल पैदल निकले बकाले की तरफ अशिया खुर्दनोश लेने, और रास्ते में मिला बॉक्स शॉर्मा, जो कि लिखा हुआ होता है बोकस शॉर्मा। और बकाले की तरफ हम जा रहे हैं कि कुछ खाने पीने की अशिया ले लें। और बकाले पे वेलकम किया ब्लैक बिल्लो मासी ने। बकाले से खाने पीने की चीज़ें लेने के बाद हम इंतज़ार करेंगे अब टैक्सी का, जो कि हमारे इलाके में बहुत मुश्किलों से मिलती है। खैर भाई, हमें टैक्सी तो नहीं मिली, लेकिन ये खुसूसी मिल गई। खुसूसी का मतलब होता है दुबई में चोरी छुपे अपनी पर्सनल गाड़ियों को जो चंद दरहम के इवज़ यानी रेंटा कार टाइप सर्विस चलाते हैं, उसको यहाँ पर कहते हैं खुसूसी। और खुसूसी में बैठ के
हम रमा दमा हैं बुर्ज खलीफा की तरफ, गहरी सोचों में खड़ा हुआ हूँ, पता नहीं क्या सोच रहा हूँ। ये जो मंज़र आपको सामने शहर का नज़र आ रहा है, ये देख के हमेशा मुझे पावरपफ गर्ल्स के टाउन्सविल शहर का मंज़र याद आ जाता है। लेकिन ये वो दुबई है जो आप ड्रामों में, फिल्म्स में और दीगर इंटरनेट पर देखते हैं। वो नज़र आ रहा हमें लंबा सा ज़ेर कलवट, जो कि हमारा दोस्त है यानी बुर्ज खलीफा मुख्तलिफ बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में अकेला लंबा खड़ा हुआ है। ये बुर्ज खलीफा थोड़ा वाज़ेह होना शुरू हुआ है और मेरी चेहरे की एक्साइटमेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। और ये बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा है और गाड़ी की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है और कुछ मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी किया हुआ है। तो भाई दुबई मॉल के पास पहुंचकर मुझे कराची याद आ गया। और लेकिन मेरे आगे जो गाड़ी खड़ी थी ये थी रेंज रोवर, जो कि मेरी पसंदीदा गाड़ी है। अगर ये पाकिस्तान में होती तो इसके पीछे सेफ्टी के लिए एक रिवो और होती और उसमें 4 गार्ड्स भी बैठे हुए होते। अब जो मेरे सामने थी वो बुर्ज खलीफा की बुलंद वाला इमारत थी और ये है मॉल ऑफ दुबई का दाखिली रास्ता, जहाँ से कुछ देर में हम दाखिल होंगे बुर्ज खलीफा के लिए। और ये अब आप देखें बुर्ज खलीफा का हसीन मंज़र। बुर्ज खलीफा के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। लेकिन मैं भी पाकिस्तानी हूँ, किसी न किसी तरीके से बुर्ज खलीफा के साथ मुस्कुराते रहूँगा। ये अतराफ़ की खूबसूरत इमारत, लेकिन ये इमारत की बात ही अलग है भाई। ये मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, इधर से उधर टहलता हुआ और देख रहा हूँ बुर्ज खलीफा को कि भाई ये इतना लंबा क्यों है इतना लंबा ये। और एक बहुत खूबसूरत रास्ता जो कि दरख्तों से कवर्ड था और इस राहदारी से होते हुए हम जाएंगे बुर्ज खलीफा के लिए। पहले दुबई मॉल में जाना पड़ता है, दुबई मॉल से बुर्ज खलीफा का रास्ता है। और यहाँ मैं रुक गया बेगम के इंतज़ार में, लेकिन गाड़ियों को भी चारों तरफ देख रहा था, चारों नहीं दोनों तरफ देख रहा था। बेगम आई, अब दाखिल हो रहे हैं हम मॉल ऑफ दुबई में। मॉल ऑफ दुबई में दाखिल होते ही एक जो अजीब सी फीलिंग थी, ऐसा लग रहा था कि साला पुलिस भगवान है। अंदर जैसे ही दाखिल हुए तो हर आउटलेट से एक ही आवाज़ आ रही थी, गरीब 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 गरीब। मॉल ऑफ दुबई ज़ाहिर दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ दाखिल होने के बाद लावारिसों की तरह इधर से उधर देखते हुए कि बुर्ज खलीफा का रास्ता कौन सा है, खैर किसी अल्लाह के नेक बंदे से मालूम किया तो उन्होंने कहा कि ये फैमिली जो जा रही है इनके पीछे पीछे चले जाओ, और हम भी इनके पीछे पीछे चल दिए। लेकिन फिर अतराफ़ में जो आउटलेट्स थी वहाँ से आवाज़ें मुसलसल गरीब गरीब की आ रही थी और आवाज़ों को इग्नोर करता हुआ मैं बुर्ज खलीफा की तरफ इस राहदारी के ज़रिए जा रहा हूँ। आप आउटलेट्स देख सकते हैं, दुनिया के महंगे से महंगा आउटलेट और दुनिया के तमाम आउटलेट्स इस दुबई मॉल में मौजूद हैं, जहाँ से दुनिया भर से आए हुए लोग जो है वो शॉपिंग करते हैं। और हमें नज़र आया बोर्ड जहाँ पर बुर्ज खलीफा की जाने की डायरेक्शंस थी। लिफ्ट के इंतज़ार में मैं खड़ा हुआ और लोअर ग्राउंड के ऊपर है फाउंटेन पार्क, यानी बुर्ज खलीफा का दाखिली रास्ता भी है, लेकिन फाउंटेन पार्क से एक व्यू अच्छा आता है। और ये लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद नज़र पड़ी तो यहाँ कुछ भारतीय मंत्री टाइप लोग खड़े हुए थे, शायद मंत्री ही होंगे, लिबास तो इनका ऐसा ही था। और जाते हुए नज़र आया हमें खारजी रास्ते से बाहर निकलेंगे तो दुबई फाउंटेन्स आएंगे और हम बाहर आ गए हैं। और मैं चश्मा उतार देता हूँ क्योंकि यहाँ के नज़ारे बहुत दिलकश हैं। मतलब दुबई मॉल से बाहर निकलने के बाद तो मैं बचपन के पावरपफ गर्ल्स वाले कार्टून के सिटी ऑफ टाउन्सविल में खो गया। मतलब एक जन्नत नज़ीर नज़ारे, एक बुलंद वाला इमारत, खूबसूरत इमारत। ये मंज़र है बुर्ज खलीफा का जो कि दुनिया की सबसे बुलंद इमारत है। और इसके साथ ही मुख्तलिफ़ इमारतें जो कि अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा बुलंद हैं, लेकिन बुर्ज खलीफा की बात ही अलग है।
और ये है दुबई लेक, जहाँ पर डांसिंग फाउंटेन होते हैं, जो कि कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जदीद और पावरफुल डांसिंग फाउंटेन यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मुतारिफ़ करवाने वाला भी दुबई है। बेगम साहिबा इस लेक के नज़ारे करती हुई तो मैं कैसे पीछे हट सकता था। मैं भी इस लेक को देखने लग गया कि आखिर इस लेक में ऐसा क्या है, लेकिन इस लेक में मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन दिखेगा कुछ देर बाद। और जब दिखा तो बहुत कुछ दिखा। लेक के खूबसूरत नज़ारों के बाद बरक़ी कुमकुमों से सजी हुई एक राहदारी नज़र आई। हम उसकी तरफ चल पड़े और ये है द दुबई फाउंटेन की टिकट्स, यानी लेक के टिकट्स, जो कि ग्रिल से उस पार बैठकर देख सकते हैं। ये भाई 12 रबीउल अव्वल के लिए नहीं सजाई गई, ये यहाँ की सजावट है, जो कि हमारी बेगम ने सवाल किया कि क्या ये 12 रबीउल अव्वल के लिए लगाई गई है, जबकि 12 रबीउल अव्वल का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये इन्होंने खूबसूरती के लिए हुए लगाई थी और बहुत खूबसूरत राहदारी थी, बरक़ी कुमकुमों से सजी हुई, जिसको हम चिली लाइट्स भी कहते हैं या फेरी लाइट्स भी कहते हैं। और इस राहदारी से हम दोनों गुज़र रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त और दिलकश मंज़र था। और इस राहदारी से गुज़र ही रहे थे कि अचानक डांसिंग फाउंटेन जो है वो स्टार्ट हुए, और अब आप नज़ारा देख सकते हैं खूबसूरत डांसिंग फाउंटेन्स का। मैं समझ रहा था कि बेगम व्लॉग के लिए कुछ शूट कर रही हैं, लेकिन वो तो अपनी सेल्फीज़ लेने में मसरूफ़ थी, लिहाजा मैंने भी फ्रंट कैमरा ऑन किया। और फ्रंट कैमरा ऑन करने के बाद मैं बनाने लग गया खुद का वीडियो, और ये मेरे सामने आ गई। ये भंड नंबर 4 है इनका, और मैंने बोला कि भाई साइड में हो ताकि मैं अपने डांसिंग फाउंटेन्स को कवर कर सकूँ व्यूवर्स के लिए। डांसिंग फाउंटेन आप सब ने देखे होंगे या नहीं, सब ने तो नहीं, खैर कुछ लोगों ने देखे होंगे। और ये शाम ढलते हुए एक हसीन मंज़र। अच्छा, ये वो लोग हैं जो टिकट लेके बिल्कुल करीब बैठकर इस डांसिंग फाउंटेन के नज़ारे देखते हैं, लेकिन हम वही बात जो उन आउटलेट से आवाज़ आ रही थी गरीब 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 की, तो हम भी उन गुरबा में शामिल थे जो ग्रिल के उस पार खड़े होकर देखते हैं। और ये मेरी सस्ती एक्टिंग, जो कि बुर्ज खलीफा को कवर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त आइडिया था बेगम का। और ये मेरी ख़ुद की एक्टिंग, जो कि मैं पुराना स्टाइल था। और ये मेरे वतन अज़ीज़ के झंडे के साथ मुत्तहदा अरब अमारात का झंडा, और एक दिलकश और हसीन नज़ारा बुलंदोबाला इमारत का, जो कि दुबई मॉल के अतराफ़ में है। और ये खूबसूरत और साफ़ सुथरा पानी, लेकिन पानी में से कास्टिक की खुशबू आ रही थी, जो कि बेगम के लिए बहुत एक हैरत अंगेज़ बात थी कि मैंने कहा कास्टिक की खुशबू आ रही है, और बोलने कास्टिक क्या होता है। खैर उनको कास्टिक की डेफिनेशन में समझा ही रहा था कि डांसिंग फाउंटेन का टाइम दोबारा शुरू हो गया। और दूर से देखा तो डांसिंग फाउंटेन की आप हाइट देख सकते हैं कि कितनी हाइट तक ये डांसिंग फाउंटेन्स जो हैं वो जाते हैं। क्या कहना चाहिए, इसकी पिचकारी जो है वो कितनी दूर तक जाती है, कितने ऊपर तक जाती है। और दोबारा से मेरी सस्ती एक्टिंग शुरू हुई, लेकिन ये सस्ती एक्टिंग रैंडम थी। इसके बाद वाली जो एक्टिंग है सस्ती, वो मैंने जानबूझ के करवाई थी, जो कि ये एक्टिंग है मेरी, ये मैंने जानबूझ के करवाई थी। और खुदा की कसम मेरे बराबर से जो गुज़रा है मेरे बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था। ये मुझे वीडियो देख के पता चला कि मेरे बराबर से कोई गुज़रा है। और बरक़ी कुमकुमों के रास्ते से हम वापस बुर्ज खलीफा की तरफ गए, और एक दफ़ा फिर मुत्तहदा अरब अमारात के झंडे को हमने फोकस किया, लेकिन फोकस हो नहीं पाया रात की वजह से। और ये दूसरे लोग बड़े बड़े मुँह लेके मुँह के सामने आ गए, और ये बहुत बड़े 6 मरले का मुँह लेके सामने आ गए थे। उसके बाद हम दोबारा बरक़ी कुमकुमों वाले रास्ते से गुज़र के बुर्ज खलीफा यानी डांसिंग फाउंटेन की तरफ गए। और अभी हम अपने डांसिंग फाउंटेन से तो हमने तवज्जो हटा ली थी फ़िलहाल, क्योंकि बंद हो चुके थे। हम इधर उधर के नज़ारों में ही मसरूफ़ थे, और मैं बुर्ज खलीफा के साथ किसी तरीके से पूरा आ जाऊँ, मैं इसी में मसरूफ़ था कि अचानक बजे बॉलीवुड के गाने।
जैसे ही बॉलीवुड का ये गाना प्ले हुआ वैसे ही क्राउड में एक अजीब सी कैफियत, एक अजीब सी भगदड़ सी मच गई और सब ग्रिल की जानिब जो है वो आके चिपक गए, बाकायदा चिपक गए, क्योंकि यहाँ पर जो अक्सरियत थी वो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों की थी। और ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो, अपनी ज़बान का गाना सुनने के बाद एक अजीब सी फीलिंग होती है, एक अपनायत का एहसास होता है। और बुर्ज खलीफ़ा की इंतज़ामिया भी शायद इसको एंजॉय करती है, शायद नहीं, यकीनन इस बॉलीवुड के गानों को एंजॉय करती है बुर्ज खलीफ़ा की इंतज़ामिया, क्योंकि जैसे ही एक बॉलीवुड सॉन्ग प्ले हुआ वैसे ही बुर्ज खलीफ़ा पे ये लाइटनिंग शो जो है वो स्टार्ट हो गया। और बहुत एक दिलकश मंज़र था इस बॉलीवुड सॉन्ग का, डांसिंग फाउंटेन का, और बुर्ज खलीफ़ा पे मार की जो एडवर्टाइजिंग हो रही थी। और मैं इधर उधर मसरूफ़ था और बेगम अभी तक अपने स्नैपचैट पर मसरूफ़ थी। और यहाँ से फारिग होकर बुर्ज खलीफ़ा का ये पूरा मंज़र, अच्छा मैं पहले समझता था ये बुर्ज खलीफ़ा में से कोई तस्वीरें खींच रहा है, लेकिन ये तस्वीरें नहीं हैं, ये फ्लैशिंग लाइट्स हैं जो कि और नुमायाँ और ख़ूबसूरत बनाती हैं बुर्ज खलीफ़ा को देखने वालों के लिए। और यहाँ से अब हम वापस जा रहे हैं मॉल ऑफ दुबई की तरफ, और मॉल ऑफ दुबई का जो है वो व्लॉग इंशाल्लाह इसके बाद अपलोड होगा, इसका पार्ट 2 होगा जिसमें हम आपको मॉल ऑफ दुबई घुमाएंगे। जब तक के लिए आप अपनी राय से आगाह कीजिए आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।